मैंने डॉक्टर अवंतिका को इस घर से यूं ही नहीं निकलवाया। मेरे पास ऐसा सबूत है जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान उनकी बेगुनाही पर यकीन नहीं कर पाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे पास डॉक्टर अवंतिका के खिलाफ पक्के सबूत हैं। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि एक जिम्मेदार डॉक्टर ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन जब मेरी नज़र उस दवा पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हर दवा की अपनी अहमियत होती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की लिखित अनुमति के किसी को देना कानूनन भी गलत है और इंसान की जान के लिए बेहद खतरनाक भी। यह वही दवा थी, एक ऐसी दवा जो इंसान के दिमाग पर सीधा असर करती है। इसे लेने के बाद इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे सच और झूठ का फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म होने लगती है। वह अपने फैसले खुद नहीं ले पाता और दूसरे लोग बड़ी आसानी से उसे अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसी खतरनाक दवा किसी खुशी के मौके पर पूरे परिवार के बीच मौजूद हो, तो क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश छिपी थी। मेहंदी का फंक्शन पूरे घर में खुशियों का माहौल लेकर आया था। हर कोई हंस रहा था, गा रहा था और आने वाली नई शुरुआत का जश्न मना रहा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि उसी खुशी के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। शुरुआत में मुझे भी कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर मेरी नज़र एसाटसी एक दवाई के पैकेट पर पड़ी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद किसी मरीज की दवा होगी या किसी डॉक्टर के बैग में गलती से रह गई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ध्यान से देखा, मेरी धड़कन तेज हो गई। यह कोई साधारण दवा नहीं थी। यह वही दवा थी जिसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं देता। इसका गलत इस्तेमाल किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। मेरे मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर यह दवा यहाँ आई कैसे? मैंने खुद को शांत रखा और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू किया। तभी मेरी नज़र उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर गई जो दवा के साथ रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर गौर से देखा। जैसे ही उस पर लिखा नाम मेरी आंखों के सामने आया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पर्ची पर साफ साफ लिखा था, डॉक्टर अवंतिका मेहता। उस पल मेरे दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ दौड़ पड़े। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे अब तक सबसे छिपाकर रखा गया था? कई लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर के बैग में दवा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मैं भी डॉक्टर हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ऐसी दवा कोई डॉक्टर यूं ही अपने साथ किसी मेहंदी समारोह में लेकर नहीं घूमता। यह कोई दर्द की गोली या बुखार की दवा नहीं थी जिसे जरूरत पड़ने पर किसी को दे दिया जाए। यह बेहद संवेदनशील दवा थी और इसका वहां मौजूद होना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था। मुझे हर हाल में सच जानना था। तभी मुझे याद आया कि कुछ देर पहले मैं विहान और सानिया से मिलने उनके कमरे में गई थी। बातचीत के दौरान मुझे हाथ धोने की जरूरत पड़ी, इसलिए मैं उनके वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैंने वॉश बेसिन के पास नजर डाली, मेरी सांसें थम गईं। वहीं, बिल्कुल सामने, वही दवा रखी हुई थी। अब मेरे मन में किसी तरह का शक नहीं बचा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। किसी ने सोच समझकर इस दवा को वहां छिपाया था। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े षड्यंत्र के बीच खड़ी हूं। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, यह दवा वहां किसने रखी और क्यों? जितना मैं सोचती गई, उतना ही एक नाम मेरे सामने आता गया, डॉक्टर अवंतिका। क्योंकि इस दवा तक सबसे आसान पहुंच उन्हीं की हो सकती थी। और अगर यह सच था, तो उनका मकसद क्या था? क्या वह मुझे यह दवा खिलाकर मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहती थी? क्या वह चाहती थीं कि मैं सबके सामने अपनी सुध-बुध खो बैठूं, ताकि पूरा परिवार मुझे पागल समझने लगे? क्या यह सब पहले से बनाई गई एक ऐसी साजिश थी जिसमें मुझे बदनाम करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर करने की तैयारी की जा चुकी थी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे, लेकिन इतना तय था कि अब यह खेल पहले जैसा नहीं रहने वाला था। क्योंकि इस बार मेरे पास सिर्फ शक नहीं था,
मेरे पास ऐसे सबूत थे जो किसी की भी असलियत दुनिया के सामने ला सकते थे।